नमस्कार। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है कुसुमपुर। देखने में तो ये एक आम सा गांव लगता है, लेकिन इसकी खामोशी में एक बहुत ही भयानक राज दफन है। ये कहानी है घने अंधेरे की, एक पुराने श्राप की और उस सच की तलाश की जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब सी, बल्कि कह सकते हैं कि एक डरावनी चेतावनी से। ये वो शब्द थे जो गांव में घुसते ही एक ऑटो वाले ने कहानी के हीरो वीरेंद्र से कहे। अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, नहीं, ये तो एक इशारा था, एक चेतावनी कि आने वाली रातें कुसुमपुर में कितनी खौफनाक होने वाली हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। वीरेंद्र कुसुमपुर पहुंच चुका है और पहुंचते ही उसका सामना होता है उस अजीब से, बेचैन कर देने वाले सन्नाटे से जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो जैसे ही वीरेंद्र गांव में कदम रखता है ना, उसे एक अजीब सी वीरानी महसूस होती है। सोचिए जरा, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और पेड़ों के बीच से ऐसे लगता है जैसे कोई अजीब परछाइयां भाग रही हों। इन सब के ऊपर एक ऐसा सन्नाटा मानो जैसे पूरे गांव ने डर की चादर ओढ़ रखी हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वीरेंद्र इस डरावनी सी जगह पर कर क्या रहा है। असल में वो शहर से अपने पुश्तैनी गांव लौटा है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उनकी जमीन से जुड़े कुछ काम निपटाने हैं। मतलब वो एक तरह से बाहरी आदमी है जो सालों बाद वापस आया है, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि गांव का सच अब क्या बन चुका है। और यहीं पर कहानी का असली राज खुलता है। वीरेंद्र के बचपन की दोस्त है मंजरी। वो उसे गांव की सबसे बड़ी दहशत के बारे में बताती है। वो बताती है कि हर रात गांव का कोई ना कोई एक इंसान बस गायब हो जाता है, बिना किसी सुराग के। सुबह उसकी जगह पर सिर्फ जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे जैसे किसी को जलाकर राख कर दिया गया हो। अब यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ है वीरेंद्र, जो शहर से आया है और इन सब बातों को अंधविश्वास, मनगढ़ंत कहानियां मानता है। और दूसरी तरफ है मंजरी, जो उसी गांव के डर में जी रही है और उसे चेतावनी देती है कि इससे मजाक में मत लो, वरना पछताना पड़ेगा। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां गांव की इस मुसीबत के पीछे का वो सुपरनैचुरल, वो अलौकिक राज सामने आता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ लोगों के गायब होने से कहीं ज्यादा गहरा और पुराना मामला है। वीरेंद्र की मुलाकात होती है गांव के एक बूढ़े पंडित से, और वो पंडित जी उसे बताते हैं कि देखो, कुसुमपुर की जो ये समस्या है ना, ये कोई आम भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरा, बहुत पुराना श्राप है, एक कर्स जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। और फिर पंडित जी एक ऐसा खुलासा करते हैं जो वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहते हैं, ये श्राप सीधे तौर पर तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। बस ये एक लाइन कहानी को पूरी तरह से पर्सनल बना देती है। अब ये सिर्फ गांव की मुसीबत नहीं रही, ये वीरेंद्र के अपने अतीत का बोझ बन चुकी थी। तो आखिर ये श्राप शुरू हुआ कैसे? पंडित जी बताते हैं कि इसकी जड़ें वीरेंद्र के दादाजी के एक फैसले में हैं। सालों पहले उन्होंने अपनी ही जमीन पर बने एक बहुत पुराने मंदिर को तोड़वा दिया था, और बस यही सबसे बड़ी गलती थी। उस मंदिर की जो रक्षक आत्मा थी, वो मंदिर टूटने से कैद हो गई और धीरे धीरे एक बुरी, एक खतरनाक शक्ति में बदल गई। और अब अपनी आज़ादी पाने के लिए वो हर रात एक जान लेती है। अब कहानी अपने तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। ये वो मोड़ है जहां वीरेंद्र उस बुराई का सामना करने का फैसला करता है। डर तो है, लेकिन उससे ज्यादा है अपराध बोध, गिल्ट। और यही गिल्ट उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पे ले जाता है। अब वीरेंद्र के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सच में उसके परिवार की एक गलती की सजा पूरा का पूरा गांव भुगत रहा है? ये एक ऐसा सवाल था जो उसे सोने नहीं दे रहा था, और अब वो इसका जवाब ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी गिल्ट के बोझ तले दबकर वीरेंद्र वो फैसला ले लेता है जो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला हो। वो तय करता है कि वो उस श्रापित जगह पर जाएगा, उस टूटे हुए मंदिर के खंडर में, ये जानते हुए भी कि वहां शायद मौत उसका इंतजार कर रही है। और अब हम कहानी के सबसे रोमांचक, सबसे क्लाइमैक्टिक हिस्से में आ पहुंचे हैं। वो पल जब वीरेंद्र और उस बुरी आत्मा का आमना सामना होगा। यहीं पर सारे राज खुलने वाले हैं। जैसे ही वीरेंद्र उस खंडहर में पहुंचकर एक दिया जलाता है,
मानो उसने किसी सोई हुई शैतानी ताकत को जगा दिया हो। जमीन बुरी तरह कांपने लगती है और हवा में चारों तरफ से डरावनी सिसकियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। और तभी वहां मंजरी आ जाती है, लेकिन ये वो मंजरी नहीं थी जिसे वीरेंद्र पहचानता था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ खौफनाक था और उसकी आंखों में एक राक्षसी ताकत चमक रही थी। और यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो बुरी आत्मा कोई और नहीं बल्कि मंजरी के ही शरीर में थी। और फिर वो आत्मा मंजरी के मुंह से बोलती है, अपनी आखिरी और सबसे भयानक इच्छा जाहिर करती है कि वो वीरेंद्र को निगलकर उसे अपना शिकार बनाकर इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अब वीरेंद्र के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो कहानी अब अपने दुखद अंत की तरफ बढ़ रही है। क्या हुआ उस टकराव का? क्या नतीजा निकला? और कुसुमपुर के भविष्य का क्या हुआ? उस रात वीरेंद्र चारों तरफ से उठते धुएं में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वो उस आत्मा का आखिरी शिकार बन जाता है। अगली सुबह जब होती है तो गांव वालों के लिए वो भी बस एक और नाम था उन लोगों की लिस्ट में जो रात के अंधेरे में खो गए। मतलब वीरेंद्र की कुर्बानी पूरी तरह से बेकार गई। श्राप टूटा नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गया। अब वो आत्मा मंजरी के शरीर पर पूरी तरह से काबिज थी, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और पूरी तरह आजाद। कुसुमपुर का अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था। और हम इस कहानी को इसी एक अधूरे और बेहद डरावने सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। मंजरी के रूप में वो आत्मा आज भी उसी गांव में है, आजाद घूम रही है, हर रात एक नए शिकार की तलाश में। अब ये कोई नहीं जानता कि अगली रात दीवारों पर किसकी परछाई बाकी रह जाएगी।